यूपी में धर्म परिवर्तन वाले जाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, इस साजिश के नए नए चेहरे गिरफ्त में आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब दिल्ली और हरियाणा से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के नाम पर धंधा चला रहे इन ऑल इंडिया गिरोह की अहम कड़ियां हैं। ये लोग उमर गौतम के साथी हैं और जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे कि हम लोगों ने 32 जनपदों को और करीब 7 या 8 जनपद में एटीएस खुद सभी चीज़ों का सत्यापन कर रही है। बच्चे ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, वे घर वाले परेशान हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी उमर गौतम और जहांगीर कासमी की निशानदेही पर हुई है, जिन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवाने का आरोप है। पता चला है कि धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली की संस्था IDC यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरे मामले में विदेशी फंडिंग और टेरर एंगल की भी कड़ियां जुड़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं, जो जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। पता ये भी चला था कि उमर गौतम के अकाउंट में हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बड़ी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने अपनी जांच का दायरा अब बढ़ा दिया है। इसके रडार पर अब पूर्वी यूपी के कई मदरसे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के 20 मदरसों पर सीधे जांच एजेंसियों की नजर है। बीते कुछ साल में इन मदरसों में फर्जी तरीके की कई नियुक्तियां की गई। आजमगढ़ के अलावा मिर्जापुर और आसपास के जिलों के 400 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पता चला है कि विदेशों से आने वाला पैसा इन मदरसों को भी मिलता था। इसी आधार पर धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी एक और केस दर्ज कर सकती है। मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, लिहाजा चुनाव से पहले इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के नेता ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की साजिश के सफाये की बात कर रहे हैं। तो इसे मतांतरण बनाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ना धर्मांतरण होगा ना मतांतरण होगा, दोनों में से कोई सा नहीं। क्या सजा मिलेगी ऐसे लोगों को? आप भी जानते हैं क्या मिलनी चाहिए, वही मिलेगी। यही सबसे चिंताजनक पहलू है। देखिए, इस देश के अंदर अभी भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इस देश की डेमोग्राफी बदल करके यहाँ पर एक इस्लामी कानून, शरीयत का कानून, दारुल इस्लाम इसको बनाना चाहते हैं। और ये जो उनका डिजाइन है ये चलता रहता है। उसके अंदर घुसपैठ भी शामिल है, उसके अंदर ये धर्म परिवर्तन भी शामिल है, उसके अंदर लव जिहाद भी शामिल है। इसमें और भी इस प्रकार के अनेक उपाय शामिल हैं जिसके संबंध में समय समय पर विभिन्न स्थानों से खबरें आती रहती हैं। तो ये और एक और दुख की बात यह है, तो इस प्रकरण में भी ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो षड्यंत्र करता है वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं। वो कई स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने की उनके संदेह है। तो जो सारी बात है ये बहुत गंभीर है और वास्तव में जो देश के अंदर अब तक अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चलती रही, तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से इस प्रकार के अलगाववादी लोगों को ताकत मिलती रही है। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के जो धर्म परिवर्तन के माध्यम से जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको रोका जा सके। नहीं, कानून है, कमेटी नहीं, जो भी कानून है उसके अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको न्याय संगत तरीके से इनको इनकी किए की सजा मिले, तो मैं समझता हूं कि ये किया जाना आवश्यक है। धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क का पता चलने के बाद पुलिस एक्शन में है। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है और तलाश उस मास्टरमाइंड की हो रही है जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।